देखो प्रश्न नंबर 10 बिंदु -4 0 और 0 6 बीच में क्या आ गया और आ गया मतलब एक बिंदु एक तरफ है दूसरा बिंदु दूसरी तरफ है। जैसे कि मान लो कि ये बिंदु एक तो ये रहा और एक ये इस बिंदु की दिशा कितनी दे रखी है आपको -4 और 0 और इधर कितनी दे रखी है 0 और 6 ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये रेखाखंड हो गया। ये क्या कर रहा है चार समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ठीक है। पहले 9वां प्रश्न था क्या था समत्रिभाजित समकमल समांतरी का मतलब 3 भागों में। अब कितने भागों में आ रहा है 4 भागों में। मान लो एक भाग एक टुकड़ा ये हो गया एक ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा टुकड़ा ठीक है। इसको मान लो ए बिंदु इसको मान लो बी बिंदु तो इसको हम क्या मान लेंगे सी इसको डी और ई नाम कुछ नहीं सकते अपनी इच्छा से ठीक है ना। अब देखो सी बिंदु निर्देशांक तो ये वाला देखो ये वाला भाग कितना है एक और इधर कितने भाग आ रहे हैं 1 2 और 3 ठीक है। तो इस ए से लेके बी तक में सी की दिशा निकालेंगे अपन तो क्या लेंगे अनुपात क्या लेंगे 1:3 ठीक है। ये तो सी का हो गया ये डी का हो गया और ये ई का हो गया। तो पहले क्या ले रहे हैं अपन ए बी से ठीक है सी के निर्देशांक ठीक है। तो x का सूत्र क्या होता है पहला क्या होगा x होगा दूसरा क्या होगा y होगा। अब देखो a से लेके b तक ये a से b तक ठीक है ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया और इधर कौन सा बिंदु है c बिंदु है। इसकी निशान दे रखी है हमको -4 और 0 इसके दे रखी है हमको 0 और 6। हमें इसके ज्ञात करने इसकी क्या मानेंगे x और y ठीक है। तो इसके निशान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन x बराबर अंडर रूट सूत्र क्या अपने पास x वो तो वाला मध्य बिंदु वाला है। इसमें देखो कौन सा विभाजित है अंतः विभाजित मानेंगे क्या मानेंगे अंतः विभाजित कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर ठीक है ना। तो अंतः विभाजित में x का सूत्र क्या होता है x2 m1 plus x1 m2 बटा m1 plus m2 ठीक है ये हो गया। अब तो x1 तो ये हो गया y1 ये हो गया x2 ये हो गया और y2 ये हो गया और ये क्या हो जाएगा xy इसका मान तो अपन को निकालना है। x तो x2 कितना है 0 m1 कितना है अनुपात देखो ये अनुपात एक टुकड़ा हो गया और इधर कितने टुकड़ा है देखो इधर तो क्या है एक इधर कितने 1 2 और 3 तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:3 m1 तो 1 हो गया m2 कितना हो गया 3 बताओ m1 कितना है 1 प्लस x1 कितना है -4 और m2 कितना है 3 बटे में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 m1 कितना m2 3 तो x बराबर 0 का x से गुणा क्या है 0 आएगा। देखो 4 3 -12 प्लस से गुणा होंगे तो माइनस के भी 12 हो जाएगा और 4 और 3 और 1 कितने हो गए 4 ठीक है। तो x बराबर 0 में से माइनस के 12 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 12 ही बचेंगे बटे में कितने 4 1 4 4 3 12 तो x का मान कितना है माइनस के 3। हमें ध्यान रखना कि ये चिन्ह ये कितना आ सकता है माइनस में आ सकता है अनुपात कभी माइनस में नहीं आएगा ठीक है। तो x का मान कितना आ गया माइनस के 3। अब इसका मान निकालेंगे y का किसको ले रहे हैं अपन a से लेके b तक किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं अपन c के निर्देशांक निकाल रहे हैं। सूत्र क्या है y2 m1 y1 m2 बटा m1 प्लस m2 तो y बराबर तो y2 कितना है 6 और m1 कितना है 1 प्लस y1 कितना है y1 0 और m2 कितना है 3 बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2 y बराबर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 बटे में कितने 4 तो y बराबर कितना जाएगा 6 में 0 जोड़ेंगे 6 के 6 बटे में 4 2 के बाद से कट रहे 2 3 6 2 दूनी 4 तो y का मान कितना है 3/2। अब किसके मान आ गए अपने पास c के निर्देशांक आ गए किसके आ गए c के x का मान कितना है माइनस के 3 और y का मान कितना है 3/2। इसी प्रकार हम किसके निकालेंगे b के भी निकालेंगे और e के भी निकालेंगे ठीक है।
अकेला निकाल, ये तो ए बी से क्या आ गया, सी के निशान। अब कौन सा निकालेंगे, किसको लेंगे, ए बी को लेंगे, ए बी से किसके निशान निकालेंगे, डी के निर्देशांक। ठीक है, सूत्र कोई x का मान निकालेंगे तो पहले लाइन खींच देते अपन। मान लो ये तो क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, d कहाँ आ रहा है, ये बीच में, ये यहाँ पे मान लो d, मतलब इधर कितने टुकड़े आ रहे हैं, एक तो ये दूसरा है, दो टुकड़े आ गए, इधर कितने, एक और दो, तो बीच में आ गया d, तो अनुपात कितना हो गया, इधर तो कितने टुकड़े हैं, दो, और इधर भी कितने हैं, दो, तो अनुपात कितना आ गया, 2:2, जो काटेंगे कितना हो जाएगा, 1:1, क्योंकि सेम सेम में तो कट रहे हैं, 1:1 आते हैं। अब a की दिशा कितने हैं, -4 0, d की क्या है x और y, और d क्या है 0 और 6। मैंने बताया था कि आपको मध्य बिंदु की दिशा, जब अनुपात क्या हो, समान हो, तो क्या होता है, ये कौन सा होता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु की दिशा में क्या बताया था, x बराबर क्या बताया था, x2 + x1/2, मतलब x2 कितना है 0, x1 कितना है -4 बटे में कितने 2, 0 में माइनस के 4 जोड़ेंगे क्या आएंगे, माइनस के 4 आएंगे बटे में 2, और ये कितना देगा -2। अब क्या करेंगे, y का सूत्र क्या आएगा, y2 + y1/2, सूत्र ये का ही है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि 1 से गुणा करते हैं इसको, एक 0 को तो भी क्या आता, 0 आता, 1 को -4 से गुणा करते तो भी क्या आता, -4 आता, और बटे में क्या आता, m1 + m2 आता, m1 कितना है 1, m2 कितना है 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, इसलिए हमने एक पूरा सूत्र नहीं लिखा, थोड़ा उसको लिख दिया। तो y2 कितना है 6, y1 कितना है 0, बटे में कितने 2, 6/2, तो कितने रहेंगे 3। तो मतलब x का क्या आ गया मान यहाँ पे -2, और y का मान कितना आ गया 3। इसी प्रकार AB का हो गया। अब किसकी दिशा निकालेंगे अपन, E के, क्या लिखेंगे, AB से किसके निशान, E के निर्देश। ठीक है, देखो लाइन खींचो, क्या है AB और बिंदु E कहाँ आ रहा है, इसमें देखो इस लाइन को, इस जगह पे ये E बिंदु हो गया। ठीक है, देखो आगे कितने बाग आ रहे हैं, 1 2 3, और इधर कितने बाग बचे, 1, इधर तो एक बार ही बचा, तो अनुपात क्या आ गया 1, और इधर कितने टुकड़े बच रहे 3, अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। मतलब इसकी दिशा कितने दे रखे अपन को, -4 और 0, इसकी दिशा कितने दे रखे 0 और 6, इसके निकालेंगे क्या x और y। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर, सूत्र लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, x2 कितना है 0, m1 कितना है 3 प्लस x1 कितना है -4, और m2 कितना है 1। ठीक है, ये का ही सूत्र लगाया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। m1 कितना है 3, m2 1, तो 3 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, -4 को 1 से गुणा करेंगे -4, -4 को प्लस से गुणा करेंगे तो -4 आएगा, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो -4/4, इसको इससे काटेंगे कितने आएंगे, -1 आएगा। अब इसका मान निकालेंगे y का सूत्र क्या है, y2 कितना है 6, y2 m1 कितना है 3 प्लस y1 कितना है 0, और m2 कितना है 1 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, 6 3 18, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 बटे में 4, कितना आया 18/4, 2 तो बार से कट रहे हैं, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, तो इस E की दिशा क्या आ गए, -1 और 9/2। अब देखो C की दिशा कितने आ रहे हैं अपने पास, ये C की है -3 और 3/2, D की दिशा कितने आए, ये रहे -2 और 3, और इस E की दिशा कितना है -1 x का मान, और ये कितना है 9/2। तो ये इस प्रकार अपने किसके मान निकल गए, तीनों के मान निकल गए। प्रश्न नंबर
ज्ञान देखो क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि रेखा। अब रेखा आपको रेखा की क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है। जैसे कि ग्राफ के अंदर अपनी समीकरण नहीं आती थी कि अपन पॉइंट निकालते थे, जैसे कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसे कोई रेखा जा रही थी तो उस रेखा पर अपन क्या लिखते हैं, 2 3x + 2 = 9 ऐसे लिखते हैं अपन, लिखते थे ग्राफ के अंदर। वैसे कि वैसे ये क्या है, रेखा दे रखी है, इसकी समीकरण दे रखी है, बिंदु नहीं दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बिंदु 1 3 और 2 7 क्या आ गया, और आ गया। और का मतलब क्या होता है, एक बिंदु एक तरफ, दूसरा बिंदु दूसरी तरफ। इसके अनुसार दे रखे अपन 1 और 3 और एक के दे रखे अपन को 2 और 7, ठीक है। अब ये जो कोई रेखा है इसके ऊपर से कोई रेखा जा रही है, यस ऐसे मान लो, समीकरण मान लो, ग्राफ में होती है अपने से ये से, तो हमारे पास ये नहीं है, क्या दे रखा है, केवल ये दे रखा है, ठीक है। तो इसकी समीकरण कितनी दे रखी है अपन को, इस रेखा की समीकरण क्या दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है, 3x + y = 9, 3x + y = 9। ये किसका है, इस रेखा का समीकरण है, ठीक है। अब देखो हमें क्या याद करना है, अनुपात याद करना है कि ये जो रेखा आ रही है, ये जो रेखा आ रही है इस वाले पूरी रेखा को क्या कर रही है, किस अनुपात में विभाजित कर रही है, वो अपन को बताना है। इनको क्या मान लेंगे, a और b मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, a b से, ठीक है, निशान निकालो। x का सूत्र क्या है, x2 m1 प्लस x2 m2 x1 बटे में क्या जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। और m1 और m2 अपन को नहीं दे देगा, मान लो ये यहाँ पे कट रही है, तो इधर तो मान लो m1 और इधर मान लो अनुपात क्या मान लो m2, ठीक है। अब देखो x2 कितना है, ये तो क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, ठीक है। x बराबर x2 का मान कितना है 2 और m1 का मान क्या है, m1 ही है। m2 का मान क्या है, m2 ही है। x1 कितना है 1, बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हो गई। आगे किसी का मान दे नहीं देगा, तब x का मान दे देगा, नहीं इनका मान दे देगा, किसी का मान, इसको क्या देंगे समीकरण नंबर 1। अब abc क्या करेंगे अपन, इसका मान निकालेंगे y का, y का सूत्र क्या होता है, y2 m1 y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। बताओ y2 कितना है 7, m1 कितना है m1 ही है, y1 कितना है 3, m2 कितना है m2 ही है, बटे में क्या है m1 प्लस m2 और इधर क्या है y, ठीक है। ये तो क्या होगा समीकरण नंबर 1। इसमें किसी का मान दे देगा अपन को, उसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब तो x का मान क्या आ रहा है, ये पूरा, y का मान क्या आ रहा है, ये पूरा, क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर किसमें रखेंगे, इस रेखा के रखेंगे। ये रेखा क्या है 3x + y = 9। 3 तो ऐसे कैसे, x का मान कितना है ये पूरा, तो ये मान रख दो, x का मान कितना आ रहा है 2m1 प्लस m2, एक से गुणा करेंगे m2 आएगा, बटे में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 प्लस ये प्लस सूत्र का y का मान क्या आ रहा है, y बराबर ये आ रहा पूरा अपना, तो y बराबर कितना आ रहा है 7m1 प्लस 3m2 बटे में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 और बराबर में क्या है, ठीक है। अब लघुत्तम लो, लघुत्तम में क्या आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 में m1 प्लस m2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को इस पूरे से गुणा कर देंगे क्या आएगा, ये कहीं पर आएगा, एक को किसी संख्या से गुणा करोगे कोई संख्या आती है, और इधर बाहर क्या है ये 3, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इधर इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, एक को इससे गुणा करेंगे क्या आएंगे
7m1 प्लस 3m2 बराबर में क्या है 9। ठीक है, 3 को इससे गुणा करो, 3 दूआ 6m1 प्लस 3 को इससे गुणा कितना है 3m2, ये प्लस कोष्टक खोल देना है। ठीक है, और इधर क्या है 7m1 प्लस 3m2। इस पूरे पद को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, इधर भाग में उधर जाएंगे तो गुणे में इंटू हो जाएगा m1 प्लस m2। 6m1 7m1 कितने m1 हो 13 प्लस 3m2 3m2 कितने m2 हो गए 6। 9 को इससे गुणा करो कितने आएंगे 9m1 और 9m2। ठीक है, अब इस 13m1 इधर है, इस 9m1 को इधर लेके जाओ, इधर आएंगे तो माइनस के m1, इधर कितने हैं 9m2, ये इधर जाएंगे तो माइनस के 6m2। 13m1 में से 9m1 चले गए, कितने बच गए 4m1। 9m2 में से 6m2 चले गए, कितने बच गए 3m2। ठीक है, अब इस m2 को इधर भेज दो, इधर कर रहा हूं। ठीक है, ये इधर 4 तो अपनी जगह पे है, m1 भी अपनी जगह पे है, 3 और m2 ऐसे कैसे लिख दिए यहाँ पे। क्या करेंगे m2 को इधर भेज दो, इस m2 को इधर भेज दो, m1 तो है ही है, m2 इधर किसमें गुणे में, इधर आएगा तो भाग में। इधर इधर क्या बचा हुआ 3, 4 किसमें था गुणे में, इधर आ गया तो भाग में। मतलब m1 का अनुपात कितना आ गया 3 और m2 का अनुपात कितना आ गया 4, तो ये अनुपात कितना आ गया 3:4। आए समझ। लास्ट प्रश्न देखो 12, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना मतलब m1 और m2 हमको नहीं दे रखा है, साफ साफ कह रखा है। ठीक है, जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5 -4 और -2 -3, अब बताओ और किनके बीच में है, जिनके बीच में और आया उनको बिंदु एक बिंदु तो एक तरफ आ जाएगा, दूसरा बिंदु दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये -5 और एक तरफ हो गया और -2 ये 3। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आया तो एक बिंदु इधर पकड़, दूसरा बिंदु दूसरा हो गया, इसको तो ए नाम दे दो, इसको नाम दे दो बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके बीच में एक बिंदु दे रखा अपन को, ये बिंदु बीच में है नहीं, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके निशान क्या है, इसको मान लो C, इसके निशान क्या दे रखे अपन को -3 और P, और हमें क्या ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना मतलब m1 और m2 अपन को निकालना है, और क्या निकालना है इस P के निशान में अपन को निकालना है। ठीक है, तो x का सूत्र क्या होता है x2 m1 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब बताओ x का मान क्या दे रखा है, इसको देखो यहाँ पे कितने रखे -3, ये तो क्या हो गया x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। ठीक है, x का मान कितना रहेगा -3, x2 कितना है 3, x2 -2 और m1 कितना है m1 ही है प्लस x1 कितना है -5 और m2 कितना है m2 ही है, बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो इस m1 m2 यहाँ पे किसमें है भाग में, इधर आएंगे तो गुणे में जाएंगे m1 प्लस m2 इंटू में हो गया बराबर, इसको इससे m1 से गुणा कितने आएंगे 2m1, ये प्लस और माइनस क्या देगा -5 m2, इसको इससे गुणा करो कितने आएंगे -3m1 प्लस और माइनस के 3 m2 बराबर में क्या आएगा 2m1 -5 m2। ठीक है, इसको इधर भेज दो -3m1 बट्टे में क्या जाएगा m1 को इधर रखो केवल। ठीक है, m1 इधर आ गया, नहीं सॉरी पहले ही क्या है 3m1, ये -2 की तरह आएंगे क्या देंगे प्लस के 2m1 और इधर क्या है -5 m2, ये उठ के तो जाएगी तो प्लस के 3 m2। अब 3 माइनस के 2 प्लस के क्या बचेगा माइनस का 1 m1, एक लिखो चाहे मैं एक ही बात है, माइनस के 5 में से 3 चल गए, अब कितने बचे माइनस के 2 m2। अब इस m2 को इधर भेज दो तो माइनस का m1 बटे में क्या जाएगा m2 आ जाएगा, ये m2 आ गया। अब देखो
पहले क्या करेंगे अपन, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम सेम चीज है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा m1, इधर क्या जाएगा m2, इधर ऊपर कितना है 2, इसके साथ कुछ नहीं, एक मान लो ये एक, इस एक को इधर भेजेंगे तो गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो m1 बटा m2 कितना आ गया, m1 बटा m2 बराबर कितना आया 2 बटा 1, तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। 2 अनुपात 1। एक में क्या याद करना था अपन को, अनुपात याद करना, अनुपात तो आ गया। अब किसका मान याद करना है, इस p का मान याद करना। p का मान क्या है y, ऐसे x की जगह रखेंगे, y बराबर y का सूत्र क्या होता है y2 m1 y1 m2 बटा m1 प्लस m2, y की जगह पे क्या आ रहा है p, p लिख दो, y2 कितना है 3, मतलब m1 कितना आया, m1 कितना आया 2, ये 2, y1 कितना है माइनस के 4 और m2 कितना है 1, बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, m1 कितना है 2, m2 कितना है 1, p 3 2 6, माइनस के 4 को 1 से होना है तो माइनस के 1, माइनस 4 आएंगे, माइनस के प्लस से होना है तो माइनस 4 एकम 4, 2 और 1 कितने हो गए 3, 6 में से 4 गए तो कितने बच गए 2, बटे में कितने 3, तो p का मान कितना आ गया 2 बटा 3। एक तो क्या निकाला हमने अनुपात निकाला और एक क्या निकाला p का मान, ठीक है।